नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। आज मैं बात करने वाला हूं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर। महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं को नौकरियां मिल रही है, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब महिलाएं लाखों की तादाद में घर से बाहर निकलती हैं और कहीं ना कहीं अब जो है हर सेक्टर में जॉब उनको मिल गया है, नौकरियाँ मिल गई हैं। बीते दिनों जो है बीपीएससी की तैयारी जो लोगों ने किया था, जिन बच्चों ने तैयारी की थी, उनको नौकरी मिल गई है। अब हम इसी पर चर्चा हम करने आए हैं सिमरी बख्तियारपुर में और इनसे बात करेंगे। कुछ बच्चियां यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है महिला सशक्तिकरण और इस पर कितना काम किया गया है और आप लोगों को जो नौकरी मिली है इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो जो बिहार की जो हुकूमत है, बिहार सरकार, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ख़वातीन की जो खुद कफ़ील है या आत्मनिर्भरता जिसको कहते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने उम्दा इक़दाम उठाए हैं। और ख़वातीन के हवाले से जैसे मुख्तलिफ़ शोबे-जात में विभिन्न विभागों में जो ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारी हिस्सेदारी है वो ज़मीनी सतह पे दिख रही है। लग रहा है कि अभी सरकार काम कर रही है। जी, पहले था कि हम जो ख़वातीन या बच्चियाँ थीं वो घर आंगन तक, घर और घूंघट आंचल तक ही हम लोग महदूद थे। लेकिन अब ये है कि हम लोग, आंचल तो हम लोगों के सर पे है ही, लेकिन हम लोग आंचल के साथ इनकलाब पैदा कर रहे हैं। और हम ये एक शेर के साथ हम ये कहेंगे कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो क्या लगता है कि मतलब जो है अब महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं? यस सर, आ रही हैं। और हम जो नवमुंतखब ख़वातीन हैं, जो नव चयनित महिलाएं हैं, हम लोगों की कोशिश होगी कि आंचल तो है ही, इसको इनकलाब में बदलें। जी, आइए और कुछ क्या कहना चाहेंगे? अभी जो नौकरियां मिल रही हैं, लगातार हर सेक्टर में काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके लिए तो पहले बहुत बहुत थैंक यू। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। पहली बात तो उन्होंने वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि 50% उन्होंने पहले तो वुमेंस को चांस दिया, 50% रिजर्वेशन कोटा रखा। और उसके बाद जो बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो घर से बाहर अभी भी नहीं निकल पाती, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे हैं स्कीम्स निकाले हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप निकाले। अगर वो बाहर निकले तो पढ़े और वो एक दिन हमारी तरह एक अच्छी पोजीशन पे जा सकती हैं। लगता है आपको काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जब अभी जैसे 1,20,000 नए टीचरों का ज्वाइनिंग हुआ है और गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई और इतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में रिजल्ट भी फेयर दिया, और अभी जो बच्चों ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी बहुत फेयर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, आइए और भी कुछ लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के ऊपर? सर्वप्रथम तो बिहार सरकार और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं श्रीमान अतुल प्रसाद सर जी का, और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी वर्ग के जो भी हैं सदस्य, और के पाठक सर जी का, मतलब सभी विद्यार्थियों की तरफ से मैं जो है धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही द्रुत गति से, जो कहा जाता है, ये बहाली का जो भी प्रोसेस था, जो एस्टेट 19 दे करके काफ़ी विद्यार्थी जो है उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कब हमारी बहाली होगी, उसको काफ़ी जो है तेज़ी से इस सारे कार्यक्रम को उन्होंने बहुत अच्छे से संपन्न किया। काफ़ी जिलों का विद्यालय आवंटन का सूची भी आ गया है, हमारे ज़िले का भी आ जाएगा। और अब हम लोग सही मायने में जो एक कहा जाए कि मतलब शिक्षित भी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं, क्योंकि अभी तक हम शिक्षित थे, लेकिन जब तक कहा जाता है ना कि आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं होते, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप आत्मनिर्भर हैं। कहते हैं कि एक औरत अगर शिक्षित होती है तो वो 2 परिवार को शिक्षित करती है। अपने मायके साइड से तो उसको शिक्षा मिलता है, तो इसका मतलब वहाँ तो वो शिक्षा है ही, और जहाँ वो जाती है वहाँ भी वो शिक्षित करती है। लेकिन अब हम परिवार से निकल करके समाज के लिए जो है वो एक मतलब उदाहरण कायम करेंगे, समाज में विद्यालय में शिक्षा देंगे, तो वहाँ की जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो मतलब प्रेरित होंगे, हमसे मोटिवेट होंगे कि मतलब, और काफ़ी दूर दूर इलाकों में हमारी पोस्टिंग भी हो रही है। तो ये भी एक तरह का कहा जाए तो एक क्रांति है। और हर क्षेत्र में, जैसे मेरा चयन कंप्यूटर विज्ञान के विषय में हुआ है, आज से पहले जब मैंने खुद एमसीए किया था तो मुझे मतलब पता ही नहीं था कि मैं बिहार के किसी इलाके में जाके शिक्षिका बनूंगी। लेकिन मैं सहरसा से हूँ, लेकिन अभी मैं 10-12 साल से कोलकाता में रह रही थी, और सारी शिक्षा दीक्षा मेरी चंडीगढ़ इग्नू से हुई है। मतलब कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं था कि बिहार के किसी गाँव में जा करके मुझे ये मौका मिलेगा। लेकिन
लेकिन मतलब ये एक संजोग कहा जाए और हमारा सौभाग्य कहा जाए कि मतलब ये गवर्नमेंट का एक ऐसा आया कि लहर जो कहा जाता है ना, कि कोई तूफान की गति से कोई लहर आई और उसमें कितनों को जो है अपने साथ समेट के लेके गई। ये वही बात है कि ये जो बहाली है ये बहुत ही जो कहा जाए एक मतलब उदाहरण पेश किया है, मतलब पूरे भारतवर्ष में एक तरह का उदाहरण है। और हर एक क्षेत्र में ये जो है मेरी बहन ये बॉम्बे से आई हैं, बिजनेस स्टडीज़ में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब जिस विषय की हमने सोची भी नहीं थी कि कभी शिक्षा बिहार में दी जाएगी, उन सब विषय का भी चयन हुआ है। उन सब विषय का हम लोग खुद अभी इसमें दुविधा में है कि हम क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वो विषय ही लॉन्च हुआ है अभी। तो ये मतलब शिक्षा तो अपने आप में एक मशाल है, लेकिन उस शिक्षा में भी तकनीकी शिक्षा को चुनना और उसमें भी कोई भेदभाव ना करना, महिलाओं को भी वही बराबरी का मौका मिला है और भाइयों को भी वही मौका मिला है कि हम अपनी प्रतिभा को जा करके जो है वहाँ पर मतलब उजागर करें अपनी शिक्षा से सबको। और तकनीकी शिक्षा के प्रति लोगों का जो है ना एक रुझान होगा कि मतलब कंप्यूटर विषय, अभी किसी भी विद्यालय में हम लोग इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कंप्यूटर वाली मैम आई है, कंप्यूटर वाली मैम आई है। हमें खुद नहीं पता कि हमारा आगे क्या वहाँ पे होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन एक जो कहा जाता है ना कि बहुत उत्सुकता है लोगों में इस चीज़ को लेकर के। और बीपीएससी के थ्रू हुआ है तो एक वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक रिकॉग्नाइज्ड अच्छी जो जॉब कहा जाए। और महिलाओं के लिए तो जो कहता नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा, वही है कि जो महिलाओं का अब एज ओवर होने जा रहा था, जिन्होंने उम्मीद भी छोड़ रखी थी, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया कि वो 50 साल की उम्र में भी जा कर के जो है वो अपना नौकरी कर सकती हैं। और मतलब खुद मतलब जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे, मतलब जहाँ महिलाएं बस घर में सीमित थी, अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, वहाँ भी लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये नौकरी जो है, ये वाली नौकरी खास करके, ये वाली नौकरी को एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। और हम लोग सभी जितने भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है, ये हम सरकार से एक तरह से जो है वायदा करते हैं कि हम उस सम्मान को बनाए रखेंगे। हम जो है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ निष्ठा रखी है, उसी तरह से हम भी इस निष्ठा को कायम रखेंगे। धन्यवाद। आप जैसा बता रहे हैं कि बॉम्बे से मतलब कहाँ घर हुआ आपका, ये बताइए। यहाँ अब रहती तो मैं सहरसा में हूँ, पर मेरा बॉर्न एंड बॉटम जो है मुंबई में ही हुआ है शुरू से अभी हाँ, तक। एजुकेशन तो वगैरह सब वहीं पे तो हुआ। वहाँ एजुकेशन वगैरह ले रही थी, उसके बाद फिर आपको तो क्या फिर लगा मतलब नहीं, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स, जो मेरी मम्मी है ना, उनको टीचर बनना मतलब टीचर मेरे बच्चे बने, ये बहुत शौक था। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, तो मुझे पता नहीं था। तो ऐसा स्टेट का फॉर्म निकला तो उन्होंने मुझे फोर्सफुली बोला नहीं, भर 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 तुम्हें देना है। तो मैंने ऐसे ही दिया, कैजुअली आके दिया, अच्छे से अच्छा परसेंटेज भी आ गया। फिर मैंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, पीआरटी में भी दिया, और मैंने 11th-12th भी दिया, +2 का भी दिया, दोनों मेरा क्लियर हुआ। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीएड वाले को निकाल दिया पीआरटी से, केवीएस में भी हो गया, पर वहाँ से भी बीएड वाला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया, जो मुझे मतलब मेरा इसमें +2 में हो गया जॉब। हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी राज्य में अभी जहाँ तक ना के बराबर जॉब मिल रही है, वहीं बिहार के अंदर जॉब मिल रही है, तो इसको क्या करना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जैसे महाराष्ट्र में, जैसे वहाँ पे कैसे है, डोमिसाइल को पहले प्रेफरेंस देते हैं, जो महाराष्ट्र डोमिसाइल है उनको पहले देंगे। लेकिन बिहार में बिहार गवर्नमेंट का इतना दिल बड़ा है, उन्होंने सबको, पहले तो उन्होंने डोमिसाइल रखा, बाद में उन्होंने सबको कहा आप चांस दिया, जो आप आके यहाँ पे आप अप्लाई करो, जॉब दे। यहाँ पे जैसे अभी बीपीएससी में 1,20,000 7,6,000 जो हैं वो बाहर के, यूपी के हैं, हरियाणा साइड के लोग आए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिहार के लिए, जो बिहार में दूसरे स्टेट के लोग आके वो भी अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करेंगे। और बिहार गवर्नमेंट जितना अच्छा काम कर रही है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। जी, आइए कुछ पुरुषों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम हो रहा है, उसमें आपका क्या कहना है, ये बताइए। संस्कृत में एक श्लोक है, नार्यस्तु यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। भगवान श्री राम ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। भारतीय संस्कृति में जहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती माता हैं, और बल और शक्ति के लिए काली और दुर्गा की उपासना करते हैं, तो ऐसे में किसी का यह कहना कि हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, जी नहीं, आप सिर्फ उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। और सरकारें हैं, योजनाएं लाती हैं, जन कल्याणकारी होती हैं, और उनका हमेशा यह प्रयास होता है कि जो समाज में सबसे पीछे के तबके में खड़ा है,
जो रिमोटेस्ट एरिया में है वहाँ तक पहुँचे। तो चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो, सुकन्या योजना हो, बालिका योजना हो, या बिहार गवर्नमेंट द्वारा साइकिल दे करके बच्चियों को विद्यालय तक लाना, या और आवागमन को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं। अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के सिलसिले में मैंने देखा कि खेल के बारे में स्पर्धा हुई थी सहरसा खेल भवन में। वहाँ कई सारी बच्चियाँ भी थीं। अभी परिभ्रमण के लिए लेके गए थे और वहाँ भी स्कूलों से बच्चियाँ जा रही थी। कुल मिला जुला करके यह माहौल है। अभी मेरी बहन ने कहा कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो सिर्फ परिवार ही नहीं, एक पूरा समाज शिक्षित होता है। नज़रिया बदलता है, चीज़ों को आकलित करने का, चीज़ों को भांपने का, और परिस्थितियों से हम टूटते भी हैं, जूझते भी हैं, परिस्थितियों को हम स्वीकारते भी हैं और परिस्थितियों से हम प्रोत्साहित भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता इन्होंने और मेरी नेहा जी ने जितना कुछ कहा है उसके बाद कहने के लिए कुछ बचता है। एक और बात मैं कह दूं कि अकाउंट्स में 3 लोगों का चयन हुआ है। जब मैं अपना ले रहा था वहाँ ये के कार्यालय में प्रोविजनल लेटर, तो 2 और महिलाओं का हुआ है और उन दोनों का अकाउंट्स में हुआ है। वैसे बीपीएससी में मेरा रैंक 16वां है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हमारे साथ ले रही थी वो कई मामलों में मुझसे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने क्रिएट किया, मुझे वो फ्रीडम मिला, मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली, मुझ में थोड़ा सा एंडोरेंस भी, अगर फिजिकल सेंस में कहा जाए तो वो है। ये तो कई ज़माने से दबी हुई हैं, कुचली हुई हैं, छिपाया गया है। और अभी मेरी एक बहन ने कहा कि घूंघट को परचम बना लो या घूंघट को मसाल बना लो, तो तुमने बना रखा है, ठीक है। अब समाज देखेगा, ज़माना पहचानेगा, और बदलाव की जैसी बयार ये सरकार लाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है इस बयार को, इस इनकलाब को दूसरे प्रांतों में भी फैलना चाहिए। जिस दरिया दिल्ली की बात की गई है उसे दूसरे सरकारों को भी सुना जाना चाहिए। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर पाठक सर, बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो व्यवस्था है उसमें कुछ मतलब सर्टेन ग्रास रूट लेवल पर स्टिल सम वर्क इज नीडेड, जो कि होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के ऊपर में? नहीं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारी सरकार, जो बिहार सरकार है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी 50% आरक्षण जो महिलाओं को दी गई है। पहले मैंने भी यहाँ के सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है, और उस समय में मैं देखता था जो स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अभी के समय में विभिन्न योजनाओं से साइकिल, पोशाक और भी छात्रवृत्ति, बहुत सारी योजनाएं चला करके कम से कम छात्राओं को घर से निकाल करके स्कूल पहुंचा दिया गया है। और स्कूल तक तो वो पहुंच गई है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत सारे स्कूलों में टीचरों का अभाव था, जिनको कि इस बीपीएससी के माध्यम से सरकार ने पूरा करने का कोशिश किया है। बच्चियां स्कूल तो आ रही है, लेकिन अब उसे स्कूल में प्रॉपर शिक्षा मिले, इसके लिए इस सरकार ने बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके लिए हम सरकार का आभारी हैं। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर देखिए इन सभी लोगों का कहना था कि बिहार सरकार ने जो काम किया है वाकई सराहनीय काम है, लेकिन यही है कि आप जो अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं उस पर पूरे सशक्त होकर के काम करें। साथ ही साथ जो भी नए चयनित हुए हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि कोई अलग राज्य के हैं, कोई अलग राज्य के हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग जो है डोमिसाइल हटने के बाद जो सभी लोगों को नौकरी मिली है, सभी लोगों ने धन्यवाद किया है बिहार सरकार का। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो अब बच्चों को पढ़ाई करने का एक मौका मिलेगा उसको हम बहुत अलग ढंग से और अच्छे ढंग से करेंगे, जिसको लेकर के उन्होंने बिहार सरकार का प्रॉपर से धन्यवाद कहा है। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।